राहुल गांधी की बड़ी जीत, बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा। बीजेपी में चिंतन, होने लगा मंथन। इन दिनों बीजेपी कई तरह के निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वो असफल होते जा रहे हैं। और ये खास करके इनकी सवाल, खास करके राहुल गांधी की जो सवाल है, उनके सवालों के घेरे में आ जाते हैं। पिछले 11 सालों की सरकार में उन्होंने जिस तरह से लोगों पर जीएसटी ठोका और जीएसटी में लोगों के, भारत के हर नागरिक के जेब पर असर पड़ा, और इनको लेकर के राहुल गांधी बड़े चिंतित थे और इन चिंतित की वजह से लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की बड़ी जीत और बड़ी सफलता हासिल हुई। और इस बार की जीत राहुल गांधी की कोई रणनीति की जीत नहीं है, इस बार की जीत जनता की जेब की जीत है। और इस बार जीएसटी को लेकर के, क्योंकि जीएसटी के अंदर जिस तरह से लोगों के जेब को चरमराया हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों के चरम पर है, बेरोजगारी और देश के अंदर कर्ज बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के सरकार, मोदी सरकार झुक गया और राहुल गांधी की बड़ी जीत हासिल हुई। दरअसल जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं। जीएसटी लागू करने के 4 स्लैब है। उन जीएसटी लागू करने में एक है 5% स्लैब, दूसरा है 12% स्लैब, तीसरा है 18% स्लैब और चौथा है 28% स्लैब। लेकिन जो 12% वाला स्लैब है, इसके अंदर लोगों के रोजमर्रा के सामान आते हैं, चाहे आपकी स्टेशनरी हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, इन सारी चीजों को, दाल चावल सब्जी दूध दही, इन सारे मुद्दों को लेकर के, इन सारी सामानों को लेकर जीएसटी लागू होता है। इवन कहिए कि पॉपकॉर्न में भी, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें भी जीएसटी 12% वाले जीएसटी लगता है। लेकिन सरकार ने देखा कि एक आंकड़े आया है कि हर व्यक्ति पर, भारत के हर नागरिक पर 4.8 लाख का कर्ज, इवन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी 4.8 लाख कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद 12% वाली जो स्लैब है, इसको हटाने के लिए बात कही है। क्योंकि जो कर्ज बढ़ रहा है, इस कर्ज को लेकर के अब एनडीए के अंदर भी चिंतन होने लगा। लेकिन सच ये है, लेकिन गोदी मीडिया और मीडिया के कुछ चाटुकार लोग अब गले फाड़ फाड़ कर कहेंगे कि ये मोदी का मास्टर प्लान है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, और उन्होंने एक बड़े प्लान के तहत लोगों के जेब में राहत दी है। लेकिन यह राहत किसी और का नहीं, यह राहत दरअसल राहुल गांधी की राहत है। क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर, संसद से बाहर और हर मंच में जीएसटी के विरोध करते थे। ये जीएसटी को गब्बर सिंह जीएसटी कहते थे और हमेशा सरकार को कहा करते जीएसटी कम कीजिए, वरना देश की जनता पर एक बोझ बनेगा, कर्ज बढ़ेगा। लेकिन हुआ ही ऐसा, जिसकी वजह से 4.8 लाख का कर्ज हर भारतीय नागरिक के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से भारत सरकार अब झुकती झुकी नजर आ रही है। जिसके लिए सीतारमण ने ऐलान किया, और निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री है, उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि अब जीएसटी 12% वाली जो स्लैब है, उसको कम करके 5% वाले स्लैब के अंदर हम ला देंगे। और 5% वाले स्लैब के अंदर अगर लाएंगे, देश के हर नागरिक को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, और उसकी जेब के अंदर सबसे बड़ी राहत है, जो कर्ज से मुक्ति होने का सबसे बड़ी संभावना पाया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।